रुसुलि व खातमिल अंबिया। ला नबिय्य बअदहु व ला नबुव्वत बअदहु व ला रसूल बअदहु व ला रिसालत बअदहु। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम उस पर के जिसने करबला में दिल लगाया था, सलाम उस पर जो नाने का मदीना छोड़ आया था, सलाम उस पर के जिसको सैयदे शब्बीर कहते हैं, सलाम उस पर मोहम्मद की जिसे तस्वीर कहते हैं, सलाम उस पर तहारत जिनकी इन्नमा युरीदुल्लाह, सलाम उस पर के नेज़ों पर पड़ा जिसने कलामुल्लाह। मेरा हुसैन बाग़े नबुव्वत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बुतूल है, कितनी अजीम ज़ात है सैयद हुसैन की, जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है। दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। गुज़रे जहाँ जहाँ से नवासा रसूल का, अब तक वहाँ खुदा के करम का नुज़ूल है। जिसके लिए शब्बीर पर इतना सितम हुआ, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सत्ताज़ीम तकरीम अकाबिर उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये खूबसूरत बावकार इज्तिमा ज़िक्र मुस्तफ़ा व ज़िक्र आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन आपके शहर की पुररौनक और पुरअमन फ़िज़ाओं में इंतहाई शान व शौकत के साथ इनेकाद पजीर है। इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के कामयाबी पे बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक हैदरी साहिब, बिरादर मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद मुआविया साहिब और आपके शहर के अंजमन ताजरान, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और यहाँ के ज़ुआमा, मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी शब व रोज़ की काविश और मेहनत का सिला है कि मैं और आप सारे हजरात इस मकाम पे जमा हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी
अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाएं। स्टेज पे मौजूद अकाबिरीन उम्मत अपने अपने वक़्त पे अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमाने वाले उलमाए कराम, मैं कहाँ कहाँ तक किस किस का नाम लूँगा। अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए, सबका कहना अल्लाह अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। शायद स्टेज के लोगों में उम्र के एतबार से हम सब में बड़े हैं बिरादर मोहतरम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम सलमी साहिब अभी हरमैन शरीफैन की हाज़िरी से वापस आए, और दीगर हज़रात हज़रत मौलाना पीर रहमतुल्लाह नक्शबंदी साहिब, हज़रत मौलाना कारी ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहिब, दीगर बहुत से अहबाब, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं आज से 3 साल कबल गालिबन 2021 में, यही जून का महीना था, इसी स्टेज से आप हज़रात से गुफ्तगू कर चुका हूँ। शायद आप में से बाज़ दोस्तों को याद हो, मैंने अपनी गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल छोड़ा था। मैं वही सवाल अर्ज़ करके अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने कोई 1 घंटा पौना घंटा गुफ्तगू की थी, वो सोशल मीडिया पे नेट पे मौजूद है, और उसके बिल्कुल आखिर में मैंने एक सवाल उठाया था। मैंने कहा था, मुसलमानों, हमने कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, हमारे अंदर ये मिजाज नहीं है कि हम कुछ को लें और कुछ को छोड़ दें, मन पसंद को कबूल करें और जो पसंद नहीं उन्हें नज़रअंदाज कर दें। ऐसा मिजाज मुसलमान का नहीं हो सकता। जिस ज़बान ने कलमा रसूल का पढ़ा, जिस सीने में ईमान धड़कता है, जिस निगाह ने कुरान और सुन्नत को देखा है, अल्लाह रसूल पे ईमान लाए हैं, हम आका की हर निस्बत का एहतराम करते हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर को हर एतबार से अकीदत का सलाम पेश करते हैं। मैंने एक सवाल उठाया था कि जब मेरे मिंबर से ज़िक्र असहाब रसूल किया जाए तो सिर्फ ज़िक्र असहाब रसूल होता है, लेकिन जब ज़िक्र आले रसूल किया जाए तो क्यों नहीं ज़िक्र आले रसूल ही होता। सहाबा भी हमारा ईमान है, आले मोहम्मद भी हमारा ईमान है, हमारा असहाब रसूल के बगैर भी गुजारा नहीं, हमारा आले रसूल के बगैर भी गुजारा नहीं। सिद्दीक भी हमारा ईमान, हुसैन भी हमारा ईमान। बल्कि मैं एक जुमला कहता हूँ, हम सिद्दीक न माने हमारा ईमान नहीं बचता, हम हुसैन को न माने हमारी इबादत नहीं बचती। सिद्दीक हमारे ईमान की बुनियाद है, हुसैन हमारी अकीदत की बुनियाद है, हुसैन हमारा अकीदत का मरकज़ है। हम इंशाअल्लाह असहाबे रसूल के जिक्र पे, असहाबे रसूल के गुन गाएंगे और जिक्र आले मोहम्मद पे आले रसूल की आज़मत को सलाम पेश करेंगे। चूँकि आज के मुक़द्दस उन्वान और आज के इश्तिहार पे जो उन्वान था वो जिक्र आले रसूल है। मैं चाहूँगा कि इस मुक़द्दस उन्वान को लेके 2-4 बातें आपके सामने आरज़ करूँ। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबियाए किराम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। आल सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पे अल्लाह करीम ने नबुव्वत की तकमील फरमाई है। मेरे आका पे अल्लाह ने ख़त्मे नबुव्वत का सेहरा सजा दिया है। मेरे आका कायनात में आखिरी नबी बन के आए हैं। अब सुबह क़यामत तक मेरे आका की ख़त्मे नबुव्वत का राज रहेगा। अगर कोई आदमी मेरे आका के बाद नबुव्वत के दावे की कोशिश करे, वो दज्जाल है, बेईमान है, कज़्ज़ाब है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम का मिस्दाक है। उसे नबी कहना तो दूर की बात, उसे इंसान भी नहीं कहा जा सकता। ये अकीदे की बात है, नोट कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आका पे ख़त्मे नबुव्वत की तकमील फरमा के ख़त्मे नबुव्वत का ताज अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सर पे सजा दिया है। लेकिन एक जुमला अर्ज़ करता हूँ, दिल पर लिखना, मेरी आका की बेइज्जत सिर्फ ख़त्मे नबुव्वत का
एजाज लेके नहीं आए, बल्कि एक और जुमला अर्ज करता हूं, मेरे आका दुनिया में आए, आका के आने ने बताया कि मेरे नबी आखिरी नबी है, नबी दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। नबी की रहलत ने बताया कि पैगंबर के सहाबा के बाद अब साहब इज्जत की तकमील है। नबी के आने ने बताया अब कयामत तक दुनिया में नबी कोई नहीं आएगा। नबी के जाने ने बताया कि कयामत तक दुनिया में अब सहाबी भी कोई नहीं आएगा, इसलिए कि सहाबी तब बनते जब वो नबुव्वत का दीदार करे। जब नबी नहीं आएगा तो नबी का चेहरा देख के दुनिया में कोई नया सहाबी भी धरती पे पैदा नहीं होगा। खैर ये जुमले मैंने ऐसे सराई और चलते हुए अर्ज कर दिए। मैं असल जो कहना चाहता हूं उस पर जरा गौर कीजिए। 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। नबी अपनी मर्जी से नहीं बनता, नबी का इंतखाब रब करते। नबी अपनी मर्जी से नहीं बनता, नबी को अल्लाह चुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी नबी दुनिया में भेजे सबका इंतखाब अल्लाह ने किया, सबके लिए नबुव्वत का इंतखाब और चुनाव मेरे रब ने किया। अंबिया किराम में एक अजीम पैगंबर गुजरे दुनिया जिन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है। अल्लाह का ये वो जलीलुल कदर नबी है जो रब की दरबार में इल्तिजा करते हैं। अल्लाह नबुव्वत अता की, ये तेरा इंतखाब था। रिसालत अता की, ये तेरा इंतखाब था। पैगंबरी अता की, ये तेरा इंतखाब था। अल्लाह एक मेरी चाहत भी है, वह मुझे अता कर। अल्लाह ने फरमाया सुलेमान तू कहना क्या चाहता है? अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह तूने नबुव्वत से मुझे सरफराज किया, ये तेरी अता है, मगर एक मेरी पसंद और चाहत भी है। अल्लाह फरमाते क्या है? हजरत सुलेमान कहते हैं अल्लाह मुझे कायनात की शाही अता कर, मगर कोई आम दर्जे की शाही नहीं, मुझे कायनात पे जमीनों का बादशाह बना, आसमानों का बादशाह बना, हवा फिजा खला का बादशाह बना। अल्लाह मुझे बादशाही ऐसी अता कर कि जिन्नों पे बादशाही सुलेमान पैगंबर की हो, जानवरों पे बादशाही सुलेमान पैगंबर की हो, हवा पे बादशाही सुलेमान पैगंबर की हो, हत्ता के जमीन के सीने पे रेंगने वाले छोटे बड़े तमाम जानवरों पे बादशाही सुलेमान पैगंबर की हो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर की इस चाहत को कबूल करके अपने नबी को बादशाही अता की। सिर्फ शाही नहीं दी बल्कि जानवरों की अल्लाह ने नबी को बोलियां भी सिखाई। अपने पैगंबर पे अल्लाह ने ये असमत बख्शी, अल्लाह ने अपने नबी को ये मकाम बख्शा कि दुनिया को सुलेमान पैगंबर का ताबे बना दिया। हवा भी ताबे है अल्लाह के नबी की, खला भी ताबे है अल्लाह के नबी का, जमीन भी ताबे है अल्लाह के नबी की, जानवर भी ताबे है अल्लाह के पैगंबर के, जिन्नात भी ताबे है अल्लाह के नबी के। कुरान एक वाकया बयान करते अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हजरत सुलेमान तख्त शाही पे बैठे हैं। मकाम तो देखिए, असमत तो देखिए, मर्तबा तो देखिए, बुलंदी और शान तो देखिए। तख्त शाही पे बैठते हैं। ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता था, फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता था। हवा को आर्डर करते हैं मेरा तख्त मशरिक ले जा, हवा मशरिक ले जाती है। हवा को आर्डर करते हैं मेरा तख्त मगरिब ले जा, हवा मगरिब ले जाती है। हवा को आर्डर करते हैं मेरा तख्त शमाल और जनूब ले जा, हवा गुलामी करती है। अल्लाह के पैगंबर तख्त शाही पे बैठे हैं अपनी पूरी काबीना के साथ। जमीन से हजारों मील की बुलंदी पे फिजा में तख्ते शाही सुलेमान का जा रहा है। चलते हुए अल्लाह के पैगंबर ने निगाह नबुव्वत जमीन की तरफ झुकाई और नबुव्वत की अल्लाह की अता करता निगाह की तेजी देखिए। हजारों मील की बुलंदी से नबी ने निगाह जमीन पे झुकाई। अल्लाह के पैगंबर ने क्या देखा कि जमीन के सीने पे एक चोटियों का बहुत बड़ा गोल था। उनकी सरदार खड़े होके ऐलान कर रही थी अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, कहीं अल्लाह के नबी का लश्कर तुम्हें रौन न डाले, मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह नबुव्वत को कैसी ताकत देता है। हजारों मील की बुलंदी से जमीन के सीने पे रेंगने वाली चोटी का कलाम भी नबी ने सुना है। इसके चेहरे को नबी ने देखा भी है, पहचाना भी है। अल्लाह के पैगंबर ने जब चोटी का कलाम सुना, हवा को आर्डर किया
किया, अभी 1 मिनट से पहले मेरा तख्त शाही यही जमीन पर रख दिया जाए। अभी चोटियों ने बिलों का रुख नहीं किया था, तख्त शाही जमीन पे उतर आया। अल्लाह के नबी अपने तख्त से उतरे, इतने बड़े लश्कर में आए, इतने लश्कर में से जिस चोटी ने यह कलाम किया था, अल्लाह के नबी ने नबुव्वत के हाथों से उसी चोटी को जमीन से उठाया, हथेली पर रखा। यह नबुव्वत की हथेली है, यह पाक हथेली है, यह पैगंबर की हथेली है। अपने हाथ पे रख के अपने करीब चोटी को किया, फरमाया अल्लाह के नबी ने जरा वही जुमला अब कहिए, वही बात अब दोहराइए। ये चोटी रो पड़ी, कहती अल्लाह के नबी कलाम होती रहेगी, मुलाकात चलती रहेगी, बातें करते रहेंगे, लेकिन पहले मुझे अपने मुकद्दर पे नाज तो करने दीजिए, फखर तो करने दीजिए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ओए चोटी फखर किस बात का, नाज किस बात का, इतराना किस बात का? ये चोटी कहती है मशरिक से मगरिब तक, शमाल से जनूब तक पूरी रूए जमीन में मेरी बरादरी फैली है, लेकिन 4 दांगे आलम में निगाह नबुव्वत फेर के, निगाह डाल के जरा मुझे बताए तो सही, भला मेरे जैसा किसी का नसीब है भी या नहीं? आज वजूद मेरा है, हथेली नबुव्वत की है, मैं अल्लाह के नबी की हथेली पे सवार हो चुकी हूँ। अल्लाह के नबी का हाथ मेरे के सवारी बन चुका है। मुझे इस असमत पे नाज करने दीजिए, इस असमत पे करने दीजिए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ओए चोटी फखर किस बात का, नाज किस बात का, इतराना किस बात का? ये चोटी कहती है मशरिक से मगरिब तक, शमाल से जनूब तक पूरी रूए जमीन में मेरी बरादरी फैली है, लेकिन 4 दांगे आलम में निगाह नबुव्वत फेर के, निगाह डाल के जरा मुझे बताए तो सही, भला मेरे जैसा किसी का नसीब है भी या नहीं? आज वजूद मेरा है, हथेली नबुव्वत की है, मैं अल्लाह के नबी की हथेली पे सवार हो चुकी हूँ। अल्लाह के नबी का हाथ मेरे के सवारी बन चुका है। मुझे इस असमत पे नाज करने दीजिए, इस असमत पे मगर जब मुस्तफा के कंधों पे हुसैन आए, एक मर्तबा फिर मैं तेरे ईमान को झंझोड़ के सवाल करता हूं कि जब जिक्र सहाबा करूं तो फिर सिर्फ जिक्र सहाबा ही करूं, मगर जब जिक्र आले रसूल किया जाए तो क्यों ना जिक्र आले रसूल किया जाए? याद रखे आले मोहम्मद वो अजीम सहारा है, आले मोहम्मद वो अजीम तबर्रुकात, आले मोहम्मद वो अजीम नफूस कुद्सिया है, जिनके बगैर न ईमान बचता है न नमाज बचती है। तवज्जो कर, जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सलमी साहब ने आपके नारों पे पाबंदी लगाई, मगर बोलने में सिर्फ नारे नहीं होते, बोलने में और भी बहुत कुछ होता है। एक रास्ता बंद कर लिया जाए तो मुतबादिल तो इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तुसी नारा नहीं ला सकते, क्या सुभान अल्लाह नहीं आख सकते? मजा नहीं आया? मैं हजारों के इतने बड़े नुमाइंदा इज्तिमा में ज़हरा के बाबा के मिंबर पे खड़े होकर ऐलान करता हूं कि जो जबान जिक्र हुसैन में नहीं बोलती, मैं दुआ करता हूं वो कभी ना बोले। करबला का शाह हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन,
नारे तकबीर। तवज्जो करें, एक जुमला कहने लगा हूं दिल पर लिखना। जनाब सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे आका की रहलत के बाद जब बरसरे मिंबर आए, तवज्जो कीजिएगा, दाईं तरफ मिंबर पे अपने शहजादे इमाम हसन को बिठाया, बाईं तरफ इमाम हुसैन को बिठाया और सिद्दीक अकबर ने एक जुमला कहा, फरमाया कलाम अबू बकर का सुनते रहो, चेहरा शहजादों का देखते रहो, तुम्हें मोहम्मद की याद ताजा होती रहे। कलाम सिद्दीक का सुनते रहो। ये शहजादे वो हैं जिनके चेहरे में मोहम्मद की तस्वीर है। मैं बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूं, मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ के बाहर निकलने लगे जनाब मौला अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब हजरत हैदर कर्रार के हाथों में शहजादों के हाथ थे, इमाम हसन का हाथ अली के हाथों में, इमाम हुसैन का हाथ अली के हाथों में। पीछे से जनाब सिद्दीक आए, आके शहजादे को पकड़ के हल्का सा खींच लिया तो जनाब अली ने पीछे मुड़ के देखा कि हजरत सिद्दीक आए हैं, झटके से मेरे शहजादों का हाथ मुझसे छुड़ा लिया। हजरत अबू बकर ने ऐसे मोहब्बत भरे अंदाज में एक सवाल किया, अली ये बच्चे किसके हैं? हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं, क्या सिद्दीक आपको नहीं पता ये मेरे बेटे हैं? हजरत सिद्दीक कहती है, मैं नहीं मानता ये तेरे बेटे हैं, मुझे सच बता ये बच्चे कौन है? हजरत अली मुस्कुरा के कहती है, नबी से पूछ ले मेरे बच्चे हैं, सहाबा से पूछ ले मेरे बच्चे हैं, अहले बैत से पूछ ले मेरे बच्चे हैं। हजरत सिद्दीक ने मुस्कुरा के जुमला कहा, फिर मैं तेरे होते, तेरे जैसे होते, अली के बेटे होते, अली जैसे होते, मगर मैं तो देखता हूँ, मैं बुखारी से पढ़ रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ बच्चे अली के हैं, चेहरा मुस्तफा जैसा बच्चे अली के हैं, जुल्फे मुस्तफा जैसी बच्चे अली के हैं, आंखें मुस्तफा जैसी बच्चे अली के हैं, लिबास मुस्तफा जैसा बच्चे अली के हैं, वजूद मुस्तफा जैसा बच्चे अली के हैं, कदम मुस्तफा जैसे। हसन हुसैन ये शहजादे तो अली के नजर आते हैं, मगर सर से पांव तक वजूद हुसैन, वजूद मोहम्मद के नजारे पेश करता है। आखिरी जुमला कह के बात खत्म करता हूं। मेरी आका की मुकद्दस जमात में, आका के मुकद्दस घराना अहले बैत में एक चेहरा वो था जिस चेहरे में नबुव्वत का अक्स नजर आता है। ना बोलो, कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं। एक चेहरा ऐसा जिस चेहरे में नबुव्वत का अक्स था, और एक नजर ऐसी जिस नजर में नबुव्वत का अक्स था। आप कहेंगे शाह जी चेहरा तो बता दिया, नजर कौन सी है? जिस नजर में नबुव्वत की तस्वीर उड़ती नजर आती है। कानून दुनिया है, जब भी दो मोमिन आपस में मुलाकात करें और मोहब्बत भरी निगाह एक दूसरे के चेहरे पे डालें, होता यह है इनमें हर एक दूसरे की निगाह में उतर जाते। मेरा विजदान कहते सिद्दीक अकबर वो है जिन्होंने सारी जिंदगी सदाकत की निगाहों से नबुव्वत का चेहरा देखा। सिर्फ अबू बकर ने नहीं देखा, बल्कि नबी वो है जिन्होंने सारी जिंदगी सदाकत का चेहरा देखा। जब सिद्दीक नबी को देखते हैं, जब मेरी आका अबू बकर को देखती है, तब मैं छुप छुप के इन दोनों को देखता हूँ। मुझे नबुव्वत की आंखों में अक्स सदाकत का नजर आता है, सदाकत की आंखों में अक्स नबुव्वत का नजर आता है। बल्कि नहीं, मुझे इससे भी बढ़ के जुमला कहने दीजिए। मेरा विजदान कहते जब तक मेरी आका जमीन के सीने पे रहे, तवज्जो, जब तक मेरी आका
जमीन के सीने पे रहे, सिद्दीक नबुव्वत की आंखों में रहा। जब आका ज़ेरे ज़मीन गुंबद खज़रा की जन्नत में उतर के तो सिद्दीक नबी के रोजे में रहा, या सिद्दीक नबी की आंखों में नजर आता है, या सिद्दीक मोहम्मद के रोजे में नजर आते। अगर तेरी इतनी जुर्रत है तो सिद्दीक को निकाल के दिखा, नबी की आंखों से निकाल के दिखा, गुंबद खज़रा से। रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, ये दुनिया उल्टी लटक जाएगी, न सिद्दीक मोहम्मद की आंखों से निकलेगा, न सिद्दीक नबी के रोजे से निकलेगा। सिद्दीक की आंखों में नबुव्वत का चेहरा नजर आता है, और हसन हुसैन वो है जिनके चेहरों में मोहम्मद की तस्वीर नजर आती है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें असहाबे रसूल के साथ साथ आले रसूल के दर का नौकर बनाए, आले रसूल के दर का गुलाम बनाए। जब आले रसूल का जिक्र छिड़ता है, बाज लोग एक ऐसे शख्स को मैदान में लाने की कोशिश करते हैं जिनका हाथ इस काबिल ही नहीं था कि उसके हाथ पे मेरे इमाम का हाथ आता, और कुछ ना के बतंदेश और हालात ज्यादा मौलवी ये कहते नजर आते हैं, अगर इस दरवाजे को खोल दिया जाए तो सहाबे कराम तक तबर्रा पहुंच जाएगा। ना, क्या सहाबा को समझने के लिए यजीद था, मेयार यजीद है। सहाबा की असमत को समझने का मेयार यजीद नहीं, अल्लाह का कुरान है। मैं बरमला कहता हूं, जेटा चंगा होंदा तब मेरा पीर हथ हथ रखना देंदा, एडा चंगा होंदा ते मेरा पीर हथ हथ रखना देंदा। असहाबे रसूल का मेयार अल्लाह का 30 पारों का कुरान है। असहाबे रसूल की असमत का मेयार पैगंबर का फरमान है। दलील छोड़ो, वकील छोड़ो, न बातों पे मुंह चिढ़ाओ। हुसैन क्या है, यजीद क्या है, ना कोई सहीफा किताब लाओ। अदीम का तो ये फैसला है, इधर ही को करबला बनाओ। मैं बतरफे हुसैन आता और तुम बतरफे यजीद आओ। हुसैन हमारी जान है, हुसैन हमारा मान है। सारे ना बोले हुसैन ही बोले, सारे ना बोले हुसैन ही बोले। जब तक हम आले रसूल पे दरूद न पढ़े, रब हमारा सजदा कबूल नहीं करता, हमारी नमाजें कबूल नहीं होती। आले रसूल के दरूद के बगैर हमारी जान हुसैन है, हमारा मान हुसैन है, हमारी इज्जत हुसैन है, हमारी बका हुसैन है, हमारी बुलंदी हुसैन है। इस उम्मत के लिए असासा हुसैन है, इस उम्मत की बका हुसैन है। हम जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे आले रसूल की आसमत का अलम लहराते जिएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।